और इन सब में सिमिलरिटीज क्या है? क्योंकि मैंने देखा यार कितनी बार काफी सारे जो लेंडिंग वाले प्रोटोकॉल्स हैं स्पेशली, या फिर डेक्सेस हैं कॉमन, वो बहुत सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि कौन कितना टोकन देता है, मतलब यील्ड फार्मिंग कराता है अपने प्रोटोकॉल के ऊपर। तो हाउ आर दे डिफरेंट एंड व्हाट्स द काइंड ऑफ इनोवेशन? कौन से डैप्स हैं जो एक्चुअल में इनोवेशन करते हैं इन चीजों में? सो अब यहाँ पे दो, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। सो ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग, मे बी हो सकता है और लगता है कि ये तो सिमिलर ही है, ठीक है, कि यूनिसॉप भी सेम चीज कर रहा है, कर्व भी सेम चीज कर रहा है, बैलेंसर भी सेम चीज कर रहा है। बट पॉइंट इज कि on a surface, maybe on a user level, it looks ki same hai, but if you think about the risks and the incentives in every system, वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो in Uniswap, if you look at an LP profile, that is way different than LP profile of a balancer LP token, right? और सिंस अगर LP प्रोफाइल अगर अलग है तो फिर ट्रेड एलपी, एग्जीक्यूशन पे भी मैं एक बार मैं एक बार yeah, बताता हूँ। ये आसिफ भाई काफी हाई लेवल है डीफाई के अंदर, इज वेरी डीप, सो यू माइट थिंक कि एलपी सबको पता होगा, पर एलपी हाँ का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी yeah, प्रोवाइडर आर द पीपल जो लिक्विडिटी देते हैं, मतलब एक तरह से आपको मार्केट मेकिंग करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एएमएम या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, ताकि आप एक्सचेंज कर सको टोकन। अगर मेरे को यूएसडीटी से यूएसडीसी स्वैप करना है, तो तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर होने चाहिए, यूएसडीसी के भी यूएसडीटी के भी, ताकि वो ट्रेड फैसिलिटेट हो पाए। तो दीज आर yes. एलपी प्रोवाइडर्स। हाँ, यू कैन कंटिन्यू कि एलपी प्रोवाइडर्स यूनिस्वैप के और बैलेंसर के डिफरेंट कैसे होते हैं? हाँ, तो अब आई वुड लव टू शेयर माय स्क्रीन एज वेल, तो हाँ इससे हाँ आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी। कूल 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 कूल। हाँ हाँ, तो आई थिंक if you think about AMMs, or I think let's get right into AMMs 101. AMMs exactly क्या होते हैं? And I think ऑटोमेटेड maybe we, मार्केट हाँ, मेकर्स, राइट। AMMs are automated market makers. But point is कि अगर कोई भी market making हो रही है, तो someone has to provide liquidity, right? So I think maybe we can just talk about Binance also, just for a bit, कि when it comes to order books, exactly क्या होता है? तो let's say if you come to this BTC order book, यहाँ पे you can see कि someone is smashing buy button and someone is smashing a sell button, है ना? And when उस प्राइस पे ऑर्डर्स मीट, कि कोई उसी प्राइस पे उतने अमाउंट का BTC खरीदने को तैयार है, एट द सेम टाइम उसी मोमेंट पे कोई सेल करने को तैयार है, तो ऑर्डर मैचिंग होती है एंड दिस इज हाउ ट्रेड गेट्स एग्जीक्यूटेड, राइट? बट पॉइंट इज कि यहाँ पे इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑलमोस्ट डेसिमल्स में पीपल आर बिडिंग और दे आर सेलिंग, राइट? तो पॉइंट इज लेट्स से आपने यू ऑफर टू सोल्ड इट एट 25,035.5, राइट? और हो सकता हो उस वक्त कोई उधर सेल साइड पे आए ही ना, तो पॉइंट इज कि आपका ऑर्डर तो स्टक हो जाएगा, तो दिस मीन्स कि बाइनेंस इज अनयूजेबल। तो इसीलिए दिस इज वेयर मार्केट मेकर्स कम इन। व्हाट हैपेंस इज कि उस मोमेंट पे मार्केट मेकर विल टेक योर ट्रेड, और उसी कुछ सेकंड में, कुछ माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में, ही विल सेल इट टू समवन एल्स थोड़ा सा महंगे पे, राइट? और फिर वो मार्केट मेकर अपना, उसका पूरा इंफ्रा होता है, एल्गोरिथम होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इट्स अ कॉस्टली सेटअप। और वहां पे इन्वेंट्री रिस्क भी है, क्योंकि अब उसको अपनी बुक्स पे बिटकॉइन रखना पड़ेगा ना, अगर उसको बिटकॉइन सेल करना है एक टेम्परेरी। सेकंड के लिए। हाँ हाँ हाँ, जितने भी मिली सेकेंड, अब वो फिर डिपेंड करता है कि मार्केट मेकिंग की भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं और ऑटोमेटेड होती हैं, तो राइट। उनमें भी तो इंट्रिकेसी होती है। लेट्स से इफ यू कम सो टू ये एम, इन जनरल जो ये होता था, शेयर मार्केट ट्रेडिंग होती थी जो वॉल स्ट्रीट के अंदर भी होती है, हाँ, लाइक हमारे तो जीरोधा वहां पे वगैरह ये पे भी आते हैं, प्रिंसिपल मार्केट मेकर ही होते हैं। वहां पे भी ये ऑर्डर बुक मार्केट मेकिंग होती है। तो यूनिस्वैप हाँ जब आया, तो उस हाँ, यूनिस्वैप और बैलेंसर जब आया, तो उन्होंने नया क्या किया? मतलब ये ऑर्डर बुक को छोड़ के कुछ नया किया, तो वो क्या था? यस यस यस। तो इफ यू थिंक अबाउट ब्लॉकचेन्स,
सिंस पब्लिक है, परमिशनलेस सिस्टम्स हैं, तो उस पे यू कैन नॉट डू thousands of transactions in 1 second. Which if you think about order books, यहाँ पे you can see कि every second you are getting literally hundreds of trades. And this is only on one pair, which is BTC. Apart from BTC, if you think about it, there are almost hundreds of tokens here. तो ये जो है किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे हो ही नहीं सकता. एंड इवन अभी भी किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे ऑर्डर बुक नहीं चल सकती है, इवन इफ यू टॉक अबाउट सोलाना, एप्टोस, एवरीथिंग. तो this is why a new form of trading application was needed, and this is where AMMs came into play. कि instead of an order book, कैसा हो जाए कि अगर एक पूल बन जाए कहीं पे of the same assets, और लोग आके फिर उस पूल में खरीदें और बेचें. तो सिंस एक पूल है, वहां पे जो जो भी पीपल आर प्रोवाइडिंग मनी टू दैट पूल, they don't have to come in and settle a trade every second, right? जैसा कि ऑर्डर बुक में होता है, they have to settle it literally every second, every millisecond. वहां पे एक पूल है and they just have to provide liquidity to that pool, और फिर वो पूल एक मैथ फॉलो करता है, and whatever trade execution happens adheres to that math. तो इसीलिए there was this need of AMMs. Yeah, and we can go into more detail as well. राइट. ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग है. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपको मार्केट मेकर्स नहीं चाहिए होते, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स चाहिए होते हैं कोई पर्टिकुलर टोकन का. तो जैसे अगर मेरे को यूएसडीटी से मैटिक एक्सचेंज करना है, या फिर मुझे यूएसडीटी से एफटीटी एक्सचेंज करना है, तो फिर सबसे पहले वो पूल देखेगा, पूल कौन से बन रहे हैं. यूएसडीटी से मे बी यूएसडीसी का पूल बन रहा हो, ठीक है, उसका एक पूल बना हुआ, उसके अंदर काफी सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हो, उसका एक पूल बना हुआ. यूएसडीसी से फिर शायद ऐसा हो सकता है कि यूएसडीसी से आगे जाके वो लाइक यू नो मे बी इथीरियम का पूल बना हुआ, यूएसडीसी से इथीरियम, और फिर इथीरियम से एफटीटी. तो एट द एंड इन सब पूलों से गुजरेगा मेरा ट्रेड. सबसे पहले एक्सचेंज होगा फ्रॉम यूएसडीटी टू यूएसडीसी, यूएसडीसी टू लाइक यू नो ईथ, और फिर ईथ से लेके एफटीटी में स्वैप होके मेरे को अपना टोकन जो है वो मिलेगा. दिस इज हाउ नॉर्मली लाइक यू नो मार्केट मेकिंग इन डिसेंट्रलाइज्ड वे वर्क्स. ये क्यों इतना फैसिनेटिंग है मेरे ख्याल से, वो इसलिए क्योंकि परमिशनलेसली टोकन लिस्ट हो सकता है. अब अगर आप बाइनेंस पे जाओगे, कॉइनबेस पे जाओगे, या फिर कोई भी CoinDCX पे जाओगे, कोई भी एक्सचेंज के ऊपर जाओगे, तो उनकी एक लिस्टिंग टीम होती है, वो बैठती है, वो मार्केट मेकर्स को बुलाती है और फिर वो लिस्ट करती है कोई भी चीज को. और उसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बिकॉज कितनी बार जो लिस्टिंग टीम होती है वो पहले ही टोकन को खरीद के रखती है, बाद में वो टोकन लिस्ट होता है, एंड देन यू नो देयर आर इश्यूज दैट हैपन अराउंड द होल इकोसिस्टम. सो परमिशनलेसली अगर आपको कोई टोकन लिस्ट करना है सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, तो यूनिस्वैप और सुशीस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर हो सकता है. और ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है, क्योंकि अगर आप चाहो तो कोई भी टोकन आज मैं बना के अपना प्रणव टोकन बनाऊं और मैं कल उसको यूनिस्वैप के ऊपर लिस्ट कर दूं. अच्छा भी है, बुरा भी है. बुरा भी हुआ है डेक्सेस के कारण, बहुत सारे रग पूल्स क्रिएट हो गए, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट हैपेंस. आज तक एनएससी के बिना कोई भी टोकन जो है, पेनी स्टॉक या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक तरह से यू नो ये एनएससी और बीएससी के ऊपर डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास मार्केट मेकर नहीं थे. बट यूनिस्वैप के इनोवेशन के कारण ऐसा हो सकता है, परमिशनलेसली टोकन को आप लिस्ट कर सकते हो. एंड दैट इन अ वे वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट यूनिस्वैप डिड इन इट्स ओन वे.